नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल मांझू आज इंग्लिश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कल पढ़ा था संख्या पद्धति के भाग 11 और आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति के भाग 12 में। तो संख्या पद्धति के भाग 12 में पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 5 गुना, ये कोई संख्या है उसका 5 गुना करेंगे और उसका 5 गुना करने के बाद 10 का भाग देंगे। क्या उस संख्या का 5 गुना करेंगे और 5 गुना करने के बाद 10 का भाग देंगे। तो 10 का भाग देना पर कितना प्राप्त होना चाहिए? 4 प्राप्त होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अपना देख लेते हैं 5 को 5 गुना करेंगे, कितना आ गया? 25 और 25 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आएगा। यानी आना कितना चाहिए? 4। यानी 5 का पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 5 का 5 गुना करते हैं तो कितना आता है? 25 में 10 का भाग है 2.5। तो यानी पहला ऑप्शन तो अपना सही नहीं है। हम दूसरा ऑप्शन 6 का 5 गुना करते हैं, कितना आता है? 30 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा? 3। ये भी आना चाहिए 4, ये भी अपना ऑप्शन सही नहीं है। अगला 7 का 5 गुना करते हैं, कितना आएगा? 35 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा? 3.5। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अगला देखते हैं 8 का 5 गुना कितना होता है? 40 में 10 का भाग देंगे कितना आ गया? 4। तो 4 ही आना चाहिए। तो ये अपना डी ऑप्शन है राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी दो अंकों की संख्या, यानी कोई 2 अंकों की संख्या है और उनका योग कितना है? 12 है। 2 अंकों की संख्या योग तो आना चाहिए 12 और उस संख्या को अंकों को पलट देते हैं। यानी जिस तरह 37 है, 37 को पलटने से क्या होगा? 73 हो जाएगा। तो संख्या को पलटते, यदि किसी संख्या को पलट देते हैं, यानी अंकों का योग है 12 और संख्या को पलट देते हैं तो कितना है? उस संख्या का पलटने पर वो संख्या क्या है? 18 घट जाती है। यानी उस संख्या में 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या उससे 18 ज्यादा हो जाती है। यानी समझ आया? ये 2 अंकों की संख्या तो अंकों को जोड़ेंगे तो आना चाहिए 12 और अंकों को पलट देते हैं तो उस मूल संख्या से 18 ज्यादा आना चाहिए। तो योग पहले तो देख लेते हैं, योग 12 आना चाहिए। कोई संख्या में योग 12, तो योग 12 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें 6 6 12, इसमें 4 8 12, 5 7 12 और हाथ 12। यानी अंकों का योग तो 12 आ रहा है सारों में। तो अब क्या करेंगे? अंकों को पलटेंगे। तो पलट करके देखते हैं अंतर कितना आ रहा है। यानी 6 को पलटेंगे तो उससे तो कोई क्या है? उतना ही आएगा भाई। 66 को पलटो और कितना है? वो 66 ही रहेगी। अब इसको पलटते हैं, 48 है, 48 को पलट दिया तो 48 को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा? 84। 48 को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा? 84 और 84 में 48 घटा देते हैं, 18 अंतर आना चाहिए। कितना है? 14 में 8 गया 6 और 7 में 4 गया 3, कितना आ रहा है? 36। आना कितना चाहिए? 18। तो 18 आ नहीं रहा है, ये तो ऑप्शन अपना रॉन्ग है। अगला देखो 57 है, 57 को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। 57 को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा? अंकों को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 और 75 में से 57 घटा देते हैं, कितना? 15 में से 8 गया, 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, कितना आ रहा है? 18। तो ये अपना 18 आना चाहिए, ये अपना ऑप्शन सही है। इसमें दोबारा इसको देख लेते हैं। 57 है, पलटेंगे 75 है, 75 को पलटेंगे 57, यानी 57 बढ़ी नहीं है तो घट रही है, क्योंकि 75 में जो कम हो रही है। तो ये तो ऑप्शन अपना होगा ही नहीं। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं को गुणा करता है तो आना चाहिए 1092। दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो आना चाहिए 1092 और उनका योग, यानी दोनों संख्याओं का योग और उनका अंतर, यानी उनका दोनों संख्या को जोड़ेंगे और उनका अंतर करेंगे तो अंतर क्या? 42 कम आ रहा है, योग 42 ज्यादा आएगा। क्या समझ आया? यानी 2 संख्या है उनका गुणा करेंगे तो आना चाहिए 1092 और उन दोनों संख्या को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 42 ज्यादा, यानी जोड़ 42 ज्यादा होना चाहिए अंतर से। तो ये अपना सवाल है। तो अपन देख लेते हैं बड़ी संख्या, पहले संख्या मान लेते हैं, मानना एक बड़ी संख्या लिख लो, बड़ी संख्या माना, बड़ी संख्या x, छोटी मान लेते हैं y।
यानी एक संख्या अपने बड़ी संख्या मान ली x और छोटी संख्या मान ली y, इनको दोनों को गुणा करेंगे यानी x और y को गुणा करेंगे, कितना आना चाहिए 1092। ये तो आ गई अपनी पहली समीकरण 1092। अब क्या करेंगे, इनका जोड़ेंगे x प्लस y को और x में से y घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो घटाओगे यानी ये संख्या क्या है, कम है, ये संख्या ज्यादा है, यानी 42 यानी x प्लस y 42 ज्यादा है और x माइनस y 42 कम है। जो कम है उसमें जोड़ दें तो क्या संख्या आ जाएगी बराबर, यानी 42 इसमें जोड़ दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब x को इधर ले आओ, x प्लस y और ये x है, इधर आएगी तो माइनस का हो जाएगा, यानी जो पक्ष चेंज करते हैं तो प्लस की होती है वो माइनस की होती है, माइनस की हो प्लस की होती है, और y को क्या है y ये हो जाएगी प्लस में, क्योंकि ये माइनस की इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, बराबर कितना है 42। अब देखो x से तो x गया, क्यों 1 प्लस 1 माइनस है, और ये y दोनों जोड़ देंगे कितना 2y बराबर कितना है 42। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 42 बटा 2 यानी 21। तो यानी एक से तो बड़ी 21 हो गई। तो अब देखो एक से 21 होगी यानी x गुणा y कितना है 21, तो x को y से गुणा करेंगे यानी 21 से गुणा करेंगे तो 1092, यानी y की स्थान पर 21 ली थी क्योंकि y बराबर क्या है 21 है। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा 1092 बट्टा क्या हो जाएगा 21। तो 21 का भाग देंगे 1 5 105 5 बार गया, बच गया 4 42 कितना हो गया 42 से 2 को 21 का भाग देंगे 2 बार, 21 का 109 में 5 का भाग 21 का 109 में जाएगा तो 5 बार जाएगा और फिर 4 बच जाएगा, 105 हो गया 105 109 से 105 घटाएंगे 4 बच जाएगा, तो अगली संख्या 2 42, तो ये 42 में 21 का भाग 2 बार 52 आ गई। तो अब ये आ गया अपना सी ऑप्शन क्या है राइट है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, यानी बड़ी संख्या देखो सवाल क्या करे, दो संख्या दोनों संख्या गुणनफल तो आना चाहिए, इन्हें दोनों को गुणा करेंगे तो आना चाहिए 1092, दोनों को गुणा करेंगे तो आना चाहिए 1092, और इनका जोड़ करेंगे, इनके जोड़ करेंगे और इनका अंतर निकालेंगे घटाएंगे, यानी एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे। तो जोड़ वाली है जो है 42 ज्यादा है घटाने वाली से, यानी जोड़ेंगे और घटाएंगे तो दोनों का अंतर कितना है 42, और 42 कम कौन सी है, एक घटाने वाली संख्या कम होगी, जो दोनों को जोड़ेंगे तब वो ज्यादा होगी। तो अब देख लेते हैं बड़ी संख्या मान लेते हैं x और छोटी संख्या मान लेते हैं y, इनको गुणा करते हैं तब तो क्या आता है x गुणा y बराबर तो आना चाहिए 1092, और इनको एक बार जोड़ेंगे x प्लस y और एक बार घटाएंगे x माइनस y, यानी x माइनस y है इससे कम है यानी ये ज्यादा है, तो इनको इसमें 42 जोड़ देंगे ये क्या आ जाएगी बराबर आ जाएगी। अब x प्लस y और x या प्लस क्या इधर लाते माइनस कर देगा, या y माइनस है यहाँ आते ही प्लस कर देगा और बराबर 42 है, एक प्लस है एक माइनस है x तो कट गया, और y क्या हो गया 2y और y बराबर कितना हो जाएगा 21। अब x गुणा 21 बराबर 1092 और x बराबर के 1092 में 21 का भाग देंगे तो 52। तो सी ऑप्शन अपना क्या है राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है पहली संख्या का 48% और दूसरी संख्या का 60% है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्रम से अनुपात होगा। तो पहली संख्या मान लेते हैं x है, x का कितना है 48%, पहली संख्या अपना मान ली x का 48% है बेटा, तो हटाएंगे तो बट्टा में 100 करेंगे, और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है y मान लेते हैं y का 60%, बट्टा में क्या करेंगे यानी पहली संख्या अपना मान ली x, तो x का 48% है तो x गुणा 48 बट्टा 100, और दूसरी संख्या मान ली y, तो y का 60 और y गुणा 60 बट्टे 100। अब दोनों में बट्टे बट्टे हैं तो आसान कर जाएगा। ध्यान ये रखना जिस तरह y को इस प्रकार लिखा हुआ है x प्लस x गुणा 60 बट्टे 100 प्लस 100 या प्लस 20 30 जो भी है इस प्रकार के, तो अपन काट नहीं सकते, ध्यान रखना, यानी काटेंगे तभी दोनों आपसे गुणा में होगा, यानी यहाँ कोई प्लस या जोड़ या बाकी है तो कटेगा नहीं, या यहाँ भी जोड़ बाकी है तो भी नहीं कटेगा, यानी आपसे गुणा है तभी ये बटा वाला कटेगा। तो 100 से 100 कट गया, अभी क्या बचा 48। अब 48 को भी हम काट सकते हैं, 12 का भाग जा रहा है 12 चौक 48 4 बार, इसमें जा रहा है 5 बार, 12 से कट रहा है इसमें 4 बार, 48 में 4 बार और 60 में 5 बार आएगा। अब ध्यान क्या रखना है, अनुपात किसका पूछा है, पहली संख्या जो पहले आई है उसको ऊपर रखना है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से, ध्यान रखना पहली संख्या का दूसरी संख्या, तो पहली संख्या ऊपर रहनी है तो x ऊपर रहेगा और y इधर आ जाएगा बट्टा में, तो बराबर क्या आ जाएगा 5
और 4 आ जाएगा इधर बटा में, x बटा y बराबर कर दो 5/4 होगा, यानी अनुपात क्या आ जाएगा 5:4 है। ध्यान रखना, अगर यही संख्या अब आपको पूछ लेता दूसरी संख्या का पहली संख्या का अनुपात है, दूसरी संख्या पहले पूछते हैं दूसरी, तो क्या y ऊपर रहता और x नीचे जाता, यही पलट जाता। दूसरी संख्या पहली संख्या से अनुपात होगा तो 4:5 हो जाता, लेकिन यह पूछ रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से, तो 5:4 होगा। तो अपना सी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल के 1 - 1/3 कोष्टक 1 - 1/4 कोष्टक 1 - 1/5 और आगे डैश डैश, यानी इस प्रकार चलता जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, तो पहले अपन इसका निकाल लेते हैं, इसका 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 डैश डैश 1 - 1/3। ठीक है, अब क्या इसको हल करते हैं, तो हल करते हैं क्या है, लघुत्तम लिया 3 आएगा, 3 में एक से गुणा करेंगे 3 माइनस क्या आ जाएगा, 3 में 3 का भाग जाएगा एक बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, ये आ जाएगा। फिर इसी प्रकार के 4 लेंगे तो 4 - 1, इसी प्रकार 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 - 1, इसी प्रकार क्या हो जाएगा n, तो क्या हो जाएगा n - 1, इस प्रकार चलता जाएगा। तो अब क्या है देखो, इसमें आ जाएगा 2/3 गुणा ये क्या है, कितना आ जाएगा 3/4 गुणा 4/5, तो इस प्रकार चलता जाएगा n-, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन कट जाएगा। तो इस प्रकार आगे भी क्या, ये ऊपर 5 जाएगा कट जाएगा, फिर आता जाएगा कटता जाएगा। तो चाहे शुरुआत वाला तो रहेगा 2, और नीचे जो बटा में है वो रह जाएगा, क्या आ जाएगा 2/n आ जाएगा। ध्यान करना क्या करना है, इस प्रकार की संख्या है 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 1 - 1/6, इस प्रकार चलती जाएगी। तो क्या शुरुआत में आएगा ऊपर तो आएगा 2, यानी पहले ये इसको हल कर लो, इसमें ऊपर कितना आ रहा है, इसमें जितना ऊपर आ रहा है वो ऊपर रहेगा, लास्ट में बट्टा में क्या है वो रहेगा। ध्यान इतना रखना, पहले को इसको हल कर लो, इसको हल करो, इसके ऊपर में जितना आ रहा है तो ये तो ऊपर वाला रह जाएगा, और यहाँ बट्टा में जितना आ रहा है लास्ट में वो बट्टा में रह जाएगा, इतना ही। तो अपना ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन अपना सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल है 3/4 कोष्टक 1 + 1/3, फिर कोष्टक 1 + 2/3, फिर कोष्टक 1 - 2/5, फिर क्या कोष्टक 1 + 6/7, फिर 1 - 12/3। ये सवाल है, इसको हल करना है। तो 3/4 1 + 1/3 1 + 2/3 1 - 2/5 1 + 6/7 और 1 - 12/3। अब इसको 3/4 इसको करेंगे हल, लघुत्तम कितना आ गया 3, तो 3 का बटा में कुछ नहीं, एक बटा में कुछ नहीं, एक ही माना जाता है, 1 का 3 में भाग देंगे, 3 बार गया 3 को 3 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस के 3 का 3 में भाग देंगे, एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। फिर अगला में भी क्या लघुत्तम लेंगे, 3 लघुत्तम आ गया, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा 3 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2, यानी नीचे कुछ नहीं, ये बट्टा में 1 माना जाता है, 1 को 3 में भाग देते हैं 3, और 3 को फिर 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 3 का 3 में भाग देंगे 1, और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। इसी प्रकार इसमें बट्टा में कितना है 5 लघुत्तम आ गया, तो इसका आ जाएगा 5 - 2। इसी प्रकार इसका आ जाएगा 7, तो 7 + 6, इसी प्रकार 13 आ गया, 13 - 12, ठीक है। यानी लघुत्तम यहाँ 1 से 2/5 तो 5 लघुत्तम दिया, तो 5 का बट्टा में कुछ नहीं, 1 का भाग देंगे 5 बार, 5 को 1 से गुणा 5, इसी प्रकार ये ऊपर 5 का 5 से भाग देंगे 1 बार, 2 का 2, ठीक है। तो अभी देखते हैं 3/4 गुणा 3 में कितना 4/3 गुणा 3 में 2 कितना 5/3 5/3 गुणा 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया 3/5, 5 में से 2 घटाए 3/5, 7 में से 7 और 6 कितना हो गया 13/7, और इसको गुणा करेंगे कितना 13 में से 12 घटाएंगे 1/13, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, क्या करेंगे 4 से तो 4 गया, 3 से 3 गया, इस 3 से 3 गया, और 13 से 13 गया, और 5 से 5 गया, पीछे क्या बच गया ऊपर कुछ नहीं बचा 1, तो 1/13
7 यानी 1/7 ऊपर कुछ नहीं इसका मतलब 1/7 तो 1/7 अपना बी सही है। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं यानी 3/4 प्लस 1 प्लस 1/3 इसका लघुत्तम कितना आ गया 3 तो 3 लघुत्तम में 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार गया और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 3 का 3 का भाग देंगे एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 तो 3 प्लस 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 तो 3 को 1 का भाग देंगे 3 बार जाएगा 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 3 का 3 में भाग देंगे 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 इसी प्रकार 1 का भाग देंगे 5 में 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 माइनस 5 का 5 से भाग देंगे 2 और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 इसी प्रकार 7 आ जाएगा 7 प्लस 6/13 आ जाएगा इसी प्रकार चलता जाएगा। ठीक है तो फिर ये ऑप्शन सरल करेंगे तो ऑप्शन कट जाएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा तो अपना बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 का ऑप्शन क्या है गुणा आगे डैश डैश 1 - 1/99 और 1 - 1/100 इसको हल करते हैं इतने भी हल कर ले तो समझ में आ जाएगा 1 - 1/3 1 - 1/4 और 1 - 1/5 इतने के हल कर लेते हैं तो क्या करेंगे 3 आ गया लघुत्तम तो कितना आ जाएगा 3 - 1 और फिर इसमें 4 लघुत्तम आ जाएगा तो 4 माइनस 3 - 1 4 - 1 फिर इसका क्या आ जाएगा 5 लघुत्तम आ जाएगा तो 5 - 1 यानी लघुत्तम लेंगे इस प्रकार आ जाएगा 3 - 1/3 4 - 1/4 और 5 - 1/5 इसको हल करते हैं कितना आ जाएगा 2/3 गुणा 3/4 गुणा 4/5 यानी ये ऑप्शन कट रहा है ये ऑप्शन कट रहा है तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट जाएगा लास्ट में जो बचेगी वही रहेगी बट्टा में तो लास्ट में अपना क्या है 100 है तो ये रहेगी अपने 100 रहेगी फिर ऊपर क्या रहेगा 2 तो 2/100 2/100 तो काटा कितना आ गया 1/50 आगे समझ तो अपना तो कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार लिखेंगे पहले 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 हल करेंगे तो 3 - 1/3 और 4 - 1/4 5 - 1/5 तो इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा 2/3 3/4 4/5 और इस प्रकार आगे भी चलता जाएगा तो आगे चलता जाएगा तो ये कटता जाएगा लास्ट में जो बचेगी बट्टा में बचेगी तो इसमें 5 बचेगी इसी प्रकार बच्चा में बट्टा लास्ट में कितने हैं 100 है 100 बट्टा में 100 आएगी और ऊपर कितना आ रहा है 2 तो 2/100 काटेंगे 1/50 तो सी ऑप्शन अपना सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला सवाल है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान होगा तो अब इसको कैसे हल करते हैं 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 अब इसका क्या करना है इन बट्टा वाली संख्या को टुकड़ा इस प्रकार टुकड़ा करना है ए बजे गुणनखंड करना है ए बजे गुणनखंड इसके टुकड़े करने हैं तो अब 15 का टुकड़ा करते हैं तो 3 × 5 आ जाएगा प्लस इसको भी टुकड़ा करेंगे तो 5 × 7 ध्यान ये रखना छोटी संख्या पहले रखनी है 3 पहले लिखना ऐसा नहीं 5 × 3 नहीं 3 × 5 लिख दिया 3 × 5 5 × 7 प्लस 7 × 1/7 × 9 फिर इसका टुकड़ा करेंगे 1/9 × 11 प्लस इसका टुकड़ा करेंगे तो 11 × 13 11 और 13 का टुकड़ा करेंगे 11 और 13 की गुणा करते हैं तो 143 आता है। ठीक है अब इसको अलग अलग लिखते हैं इसको क्या करते हैं इसका 1/2 तो ले लेते हैं कॉमन इसमें 1/2 कॉमन लेने का मतलब है देखो 1/3 × 5 का 1/2 कॉमन लेंगे तो कितना अंदर कितना लिखाएंगे अपना तो 1/ यानी 1/2 बार लिया तो इसको अपन 2 अंदर क्या लिखेंगे 2/3 × 5 और इसको 1/2 कॉमन तो ये कटेगा तो वापस क्या देगा 1/3 × 5 1/3 × 5 आ जाएगा समझा है यानी 1/2 बार कॉमन लेंगे तो वो अंदर क्या रह जाएगा 2/3 × 5 तो काटेंगे क्यों कॉमन लेंगे मतलब काटेंगे वापस क्या उतना ही आना चाहिए वो कॉमन मान सकता है तो 1/2 बार कॉमन लेंगे तो 2 अंदर क्या रह जाएगा 2/3 × 5 तो अंदर 2/3 × 5 इसी प्रकार इसमें भी 2/5 × 7 प्लस 2/7 × 9 प्लस 2/9 × 11 प्लस 2/11 × 13 ये आ जाएगा। ठीक है अब इसका क्या करते हैं टुकड़ा कर लेंगे
यानी 2/3 गुणा 5 है, इसका अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करते हैं तो क्या क्या लिखेंगे, 1/3। देखो 1/3 माइनस 1/5। देखो वापस लघुत्तम लेता है कितना 15, यानी 15 मतलब 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 और 3 से 3 कट जाएगा कितना बचेगा 5, माइनस 5 से 5 कट जाएगा कितना बचेगा 3, तो कितना आ रहा है 2/3 गुणा 5। यानी इसको अलग अलग इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/3 और माइनस 1/5 इस प्रकार लिखेंगे। क्यों, वापस क्या है अपन इसको हल करते हैं तो इतना ही आना चाहिए, 2/3 गुणा 5 आना चाहिए। तो इस प्रकार टुकड़ा है, तो इसका टुकड़ा क्या होगा 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7। समझ आया, यानी माइनस 1/3 माइनस 1/5 इसी प्रकार ले चलेंगे, 1/5 माइनस 1/7 आ जाएगा। इसी प्रकार क्या आ जाएगा 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13। ये आएगा। यानी इसको हल करेंगे तो इसको अलग अलग करेंगे तो 1/3 माइनस 1/5 टुकड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार 1/5 प्लस का 1/5 माइनस 1/7 इस प्रकार ये टुकड़े होते जाएंगे। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का, ये ऑप्शन गया, ये माइनस का ये प्लस का गया, ये माइनस का ये प्लस का गया, ये माइनस का ये प्लस का गया। तो पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया 1/2, इसमें बच गया 1/3 माइनस 1/13 ये बच गया। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 13 आ गया लघुत्तम, इसका 13 लघुत्तम आ गया, 3 का भाग देंगे इसका लघुत्तम लेंगे 39, इसका लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा 39, 39 लघुत्तम लेंगे 39 आ गया। तो 39 में 3 का भाग देंगे कितना आ गया 13, 13 को 1 से गुणा करेंगे 13 माइनस 13 का भाग देंगे 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, कितना आ गया 1/2 गुणा 13 में से 3 गया 10, तो 10/39 2 से काटेंगे कितना बच गया 5, तो क्या आ जाएगा 5/39 अपना उत्तर आ गया, ये अपना उत्तर आ गया। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसको करना क्या है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे इसको, क्या 1/15 को टुकड़े कर लेंगे, ए बाजी टुकड़े किस प्रकार करेंगे, यानी ए बाजी गुणनखंड होना चाहिए 3 और 5 का, 3 और 5 टुकड़ा हो गया तो पहले छोटी वाली संख्या लिख देंगे बाद बड़े वाली लिखेंगे। तो 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7 आ जाएगा, 35 का टुकड़ा 5 गुणा 7 हो जाएगा, 63 का 7 गुणा 2 हो जाएगा और 99 का 2 गुणा 11 हो जाएगा और 143 से 11 गुणा 13 हो जाएगा। अब इसको क्या 1/2 कॉमन लेंगे, तो 1/2 कॉमन लेंगे, मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं, यानी 1/3 गुणा 5, यानी इसको 2 लिखते हैं और 1/2 कॉमन लेते हैं। तो आपसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 गुणा 5 आ रहा है, तो इस प्रकार कॉमन ले लिया जाता है तो वापस वो से क्या आता है, तो वापस अपन काट रहे हैं तो वापस यही आ रहा है 1/3 गुणा 5 आएगी। तो इस प्रकार के 1/2 कॉमन लेंगे तो 2/3 गुणा 5 आ जाएगा, 2/3 गुणा 5 गुणा 7 फिर 7 गुणा 9 फिर 9 गुणा 11 फिर 11 गुणा, फिर इसको क्या कर लेंगे अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे। देखो 1/3 और 1/5 अलग अलग करेंगे तो वापस हल करता है तो इतना ही आना चाहिए। तो हम इसका लघुत्तम लेते हैं तो क्या लेते हैं 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 तो 3 से 3 करते कितना बचेगा 5 माइनस 5 से 5 करते 3 कितना आ रहा है 2/3 गुणा 5, यानी हल करते तो वापस क्या आ रहा है 2/, तो इस प्रकार अलग कर देंगे 1/3 माइनस 1/5 फिर प्लस 1/5 फिर माइनस 1/, ये ऑप्शन क्या है कट जाएगा। तो लास्ट में शुरुआत में ये बचेगा 1/3 और अंत में क्या बचेगा माइनस 1/13। फिर इसको हल करते हैं तो क्या है 1/2 13 माइनस 3/39 और फिर क्या इसको हल करेंगे क्या आ गया 1/2 गुणा 10/39 काटेंगे तो 5/39। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपना सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।